हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार सबसे पहले आई एम रियली सॉरी इतना दिन गैप देने के लिए, क्योंकि यार कुछ सीरियस इशू चल रहा था लाइफ में। तो फिलहाल थोड़ा चीज़ें सॉर्टेड है। सो अब से मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बना पाऊँ और आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट एसीओ ऑप्टिमाइज्ड मेटा डाटा फॉर एडोबी स्टॉक। अब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि टाइटल एंड कीवर्ड कहाँ से जनरेट करें, लेकिन मैं उनको बताना ये चाहता हूँ सिर्फ जनरेट करना काफी नहीं है। को एसीओ ऑप्टिमाइज वाला मेटा डाटा चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा रैंक करने में। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो थोड़ा मैनुअल मेथड है जो कि मैंने खुद से ही इन्वेंट किया है। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। तो इसके लिए आपके पास अगर चैट जीपीटी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान है तो यार ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को अपलोड कर सकते हो, जैसे कि इमेजेस हो गया। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं देता है। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा अमाउंट कम होगा बस। तो सबसे पहले आपको आना है इस वाले पेज पर। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है अपने डैशबोर्ड। लास्ट में आपको दिखेगा लर्न एंड सपोर्ट, इसको क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। ये एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको आना है सेकेंड वाले ऑप्शन पर, जहाँ पे दिखाई देगा आपको 5 केस टू स्टॉक सक्सेस। इसको ओपन करने के लिए जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन और भी सब ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। क्रिएट वर्ड्स इन डिमांड, ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल हैं। अगर आप यहीं से इन चीज़ों को अच्छे से पढ़कर और समझ के यूज़ करोगे और कहीं पर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे मेटा डाटा वाला। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा ऑप्शन, मैक्सिमाइज मेटा डाटा टू गेट डिस्कवर्ड। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो और एक पेज ओपन होगा। आप ये पेज में डिटेल तरीके से उन्होंने गाइड किया है कि किस टाइप का, किस चीज़ों के लिए कैसा मेटा डाटा, कैसा टाइटल, कैसा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है और इसके नीचे आपको और एक मिलेगा ऑप्शन व्यू मेटा डाटा गाइड। तो इसको हम अलग से ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टूल्स जो आपको एक्चुअल में एडोबी स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं मेटा डाटा के लिए, वो यहाँ पर आपको सारा चीज़ मेंशन किया गया है। वैसे ही डोंट के सेक्शन में भी सेम है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो हमें इसको डाउनलोड करना पूरा चीज़ हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक टूल आता है, इसका नाम है गो फुल पेज। एक बेसिकली ऑटोमेटिक स्क्रीन शॉट वाला टूल है। आप क्रोम एक्सटेंशन पर जाकर इसका नाम अगर सर्च करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना अपने क्रोम ब्राउजर में और इस पर क्लिक करना। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही पूरा पेज में जो भी टेक्स्ट और इमेजेस कंटेंट है उसको कैप्चर कर लेगा। अब आपको सेव करना है पीएनजी में या फिर पीडीएफ है, तो हम पीएनजी में करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिसोर्स। देखिए इसका क्वालिटी भी सही है। ये हम यूज़ करेंगे जब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट या फिर कमांड देंगे उसके लिए। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। अब ये देखिए मेटा डाटा डाइजेस्ट। तो यहाँ पर भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं मेटा डाटा से रिलेटेड। तो इसका पीडीएफ हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पर डाउनलोड। ये दो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और शायद ये आपको किसी ने बताया होगा। तो अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हम मेरा नॉर्मल एक चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। ये फ्री वाला है, ठीक है, तो इसी में ट्राई करते हैं। भले मेरे पास एक प्लान वाला है जो कि मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमें वो फाइल्स अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। दोनों को करते हैं। प्रीमियम में भी 3 या 4 ही इमेजेस अपलोड करने का लिमिट देता है एक दिन में, तो यहाँ पर 2 है, हम कर सकते हैं। तो अब हमें सिंपली अपने भाषा में भी लिख सकते हो, अपना जो भी मदर टंग है, जो भी आपको इजी लगता है, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। एनालाइज दिस and remember the metadata
स्ट्रेटजी ओके। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स whenever I give you the title or a image, you have to use this strategy and provide me the complete SEO optimized metadata। ओके तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इसको आप क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अपडेटेड सेव मेमोरी दिखा रहा है, तो ये सेव हो रहा है इन्फॉर्मेशन। गॉट इट, आई एनालाइज द गाइड यू शेयर्ड मैक्सिमाइज मेटाडाटा टू गेट डिस्कवर्ड from Adobe Stock contributor help. I have saved this strategy and will apply it every time you give me an image or a title. Your preference is now stored in memory. तो ये आपको बार बार नहीं करना, जस्ट वन टाइम करना है। उसका टाइटल डाल दो या फिर उसका डिस्क्रिप्शन या फिर उसका इमेज, बस पूरा आपको कंप्लीट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहले आएगा टाइटल, कीवर्ड, पूरा इन्फॉर्मेशन इस कैप्चर कर लिया। ओके कीवर्ड्स, रूल, यहाँ पर रूल्स भी दिखा रहा है आपको। तो अब हमें देखना है चेक करके कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो और एक इमेजेस का वो है हम लोगों के पास, तो उसको देखते हैं डाल के। लेट्स सी, ये बहुत बड़ा है यार, एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो उसमें साइज कम हो जाएगा और हमें इजी होगा चेक करने में। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज अटैच किया और उसमें मैं बस सिंपल लिख दूंगा ऑन दिस, और लेट्स सी। तो टाइटल इमेज जनरेट करके दिया, क्लोज अप ऑफ पर्सन होल्डिंग चीज बर्गर एट रेस्टोरेंट टेबल विथ फ्राइज पास्ता एंड फ्रेंड्स डाइनिंग टुगेदर। एग्जैक्टली सेम है। प्राइमरी कीवर्ड टॉप 10, ओके। सेकेंडरी कीवर्ड कंसेप्चुअल कमर्शियल कीवर्ड, डिवाइड करके दिया अलग अलग तरीके से। कैटेगरी भी आपको दे दिया है फूड। तो अब इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जबकि ये पूरा एडोबी स्टॉक खुद से आपको सजेस्ट या फिर गाइड कर रहे हैं, तो इससे बेटर और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। मे भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। फर्स्ट 10 फाइल को अलग अलग AI टूल में सेम तरीके का सेटअप करने के बाद फिर देखना कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है डाउनलोड के बेस पर, तो आपको खुद और भी एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को एक साथ करने के लिए भी बोल सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो कि गिव मी ऑल द कीवर्ड्स टुगेदर अराउंड 49, ऐसा कुछ। तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। और हाँ, ये मैनुअल मेथड है लेकिन ये पूरा एक्यूरेट तरीके से काम करता है। अब बल्क जनरेटर भी है पर मुझे वो कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है, क्योंकि उसमें यार काफ़ी वो API वाला सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वो एक्सेस देना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप इसको यूज़ करो। इसको यार एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना मुझे कि कैसे काम कर रहा है आप लोगों के लिए। तो यही था एक क्विक इंफॉर्मेशनल रिलेटेड वीडियो। आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत कुछ अलग या फिर यूनिक चीज़ें देखने के लिए या सीखने के लिए मिला है। ट्राई करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।